हाँ, दोनों ही बड़े खतरनाक लोग हैं। किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। अगर कभी सामने आ जाए या दिखाई दे, हमें फौरन फोन करना। जैसे मैंने कहा, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। तो ये तुम्हारी दुश्मनी आखिर शुरू कैसे हुई? बस एक छोटी सी वजह थी। बरसों पहले की बातें अब किसी को याद भी नहीं होंगी, लेकिन मेरे दुश्मन बहुत खतरनाक हैं। कौन है ये लोग? बता भी दूं तो तुम क्या करोगे? जानने से कुछ हासिल नहीं होगा। वैसे क्यों पूछा? अरे ऐसे ही, बस बातों ही बातों में बात निकल गई। एक और कप चाय मिलेगी? बिल्कुल ऐसी ही कड़क। सोई क्यों नहीं? क्यों नहीं मानती बात? इधर आओ जरा। बैठो यहां। साथ में खाएंगे हम। वैसे भी मेरे बगैर नहीं खाती। बहुत अच्छे से जानते हो मुझे। हाँ, बहुत। देखो, तुम्हारी फेवरेट चीजें बनवाई हैं। कदर आपा ने नया मुरब्बा बनाया, वो भी मौजूद है इसमें। खुद को धोखा मत दो, ठीक है? पहले खाना खाओ, फिर करेंगे बात इस पर। बेबी के लिए खाऊंगी मैं। लो ये भी।
ये कोई मशरूम है या फिर मॉन्स्टर? कहीं मिलने का नाम ही नहीं ले रहे। कसम से अगर मिल गए ना तो नायाब मशरूम चैलेंज के नाम से फोटो डाल दूंगा इंटरनेट पर, वायरल हो जाएगी। कम से कम इसी बहाने हमारा काम तो बन जाएगा। अच्छा खैर, यास्मीन से वादा किया था, वादा तो वादा होता है। वहां एक जगह है, उससे भी चेक कर लेता हूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं टर्फ मशरूम्स ढूंढ रहा हूं, आप लोगों के पास है क्या? क्या प्लम्बर हो? भाई अगर तुम प्लम्बर हो तो इंटरनेट पर खुद को सब्जी वाला क्यों लिख रखा है? फौरन बदलो उसे। देखो तो जरा इसे। अब कहां से लाऊं मशरूम्स? ये आखिरी उम्मीद थी, अब देखते हैं क्या होता है। खाना बहुत अच्छा था ना मेरे बेबी? बाबा को शुक्रिया कहते हैं। हमारा कितना ख्याल रख रहे हैं। मेरा भी और तुम्हारा भी। सरप्राइज! बारान, मैं ले जाती हूँ। थोड़ा वॉक करके बेहतर लगेगा। हाय मेरी बेचारी बहन, उम्र भी तो हो गई है ना, बीमारियां भी एक एक करके सामने आती हैं। कौन है?
तुम्हारी खाला। अच्छा, डॉक्टरों ने क्या कहा, कुछ बताया या नहीं? डॉक्टर ने कहा है कि टेस्ट वगैरह देखकर जवाब देंगे। सहर, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? अगर बात संजीदा है तो मैं फौरन आ जाऊं? अरे आपा क्या हो गया, पहले टेस्ट की रिपोर्ट्स तो आने दे। डॉक्टर एक बार देख लें तो फिर जो भी होगा मैं आपको कॉल कर लूंगी। अच्छा ठीक है, फिर जैसे ही रिपोर्ट है मुझे फौरन बताना, ठीक है ना? अब फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज। तुम जब गिरी, यानी वो हादसा हुआ, तो हम में से कोई कुछ लिख ही नहीं पाया। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ, शुक्रिया। तुमने कभी ठीक नहीं हूं कहा ही नहीं। मेरा मासूम पोता। मैंने बहुत गुनाह किए हैं बेटी। जान लेने की कोशिश की, जुल्म की इंतहा कर दी। बंदे को माफ कर देने की जो हद है वो भी पार कर दी थी मैंने। फिर अल्लाह ही की पनाह ली कि वही बख्शने वाला है। अब मेरी सारी कोशिश ये है कि अब मजीद किसी जान का नुकसान ना हो। एक माँ कभी अपने बच्चे से हाथ नहीं खींचती। बच्चे की जान माँ के पास अमानत होती है, और माँ की जान वो तो अपने बच्चे ही में होती है बेटी। ये जो नन्हा सा दिल है ना, जब किसी के अंदर धड़कने लगे ना, तभी इंसान को समझ में आता है जिंदगी क्या है। जब भी जरूरत हो मुझे जरूर बताना, बस इतना काफी है। आपका बहुत शुक्रिया। डरो मत, ये कारा बेबच्चा है, तुम्हारी तरह मजबूत है, और यकीनन ये बच्चा तुम्हारी तरह बुराई को अच्छाई में बदल सकता है। शुक्रिया दादी। या रब, मेरे बारान, मेरी दिलान बेटी और मेरे नन्हे पोते का सहारा बन। ये आग जैसी आजमाइश तेरे फजल के बगैर नहीं बुझ सकती मेरे रब। इन्हें अपनी रहमत में रख, खौफ से अमान दे। मेरे इन प्यारों की जान सलामत रख मौला, आमीन। बारान, झूला कहाँ है?
हटा दिया। ये इसलिए किया कि तुम्हें सोचने में आसानी हो। तुम ये कैसे कर सकते हो? इसलिए कि तुम अच्छी तरह सोच के फैसला करो दिलान, जल्दी में नहीं। चाहते हो कि मैं सोचूं और फैसला लूं? इन सब बातों की मेरे लिए कोई भी अहमियत नहीं है, जान लो तुम। मेरी ममता के सामने मेरे लिए एक ही बात दुरुस्त है और वो है मेरे बेबी की जिंदगी। तुम्हारा यहाँ से झूला उठाने का क्या मतलब है, बताओ? तुमने सोचा झूला हटा दूंगा तो बेबी से भी आसानी से छुटकारा पा लूंगा, ऐसा सोचा तुमने? हाथ मत लगाओ। मेरे अंदर मेरे बेबी का दिल धड़क रहा है। तुम चाहे झूला हटा दो, यहाँ से फेंक दो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये मेरे वजूद का हिस्सा है। कोई चीज हमें जुदा नहीं कर सकती, कोई भी नहीं। अभी अभी इसने हरकत की, जानते हो? ये बहुत एक्टिव है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये हम इसकी जान कैसे खतरे में डाल सकते हैं? कुछ तो कहो बारान। चाहे तो तुम हर चीज को हटा दो, इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ तो कहो, कुछ तो कहो ना बारान, कुछ तो कहो ना बारान, कुछ तो कहो, कुछ तो कहो ना बारान। तुम क्या समझती हो दिलान? बेबी से दस्तबरदार होना मेरे लिए आसान है? मेरा दिल पत्थर का है क्या? क्या मेरे दिल में और दिमाग में तुम और मेरी होने वाली औलाद नहीं है क्या दिलान? वो बेबी जो तुम्हारे पेट में है, मैं उस नन्ही सी जान का बाप हूं दिलान। ये बेबी हम दोनों का हिस्सा है दिलान। हाँ बिल्कुल, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, मगर वो मेरे ख्वाबों में रहा। इस कदर मोहब्बत और इतना इंतजार करने के बाद अपने बेटे को मेरा बेटा तुम्हें लगता है इतनी आसानी से दस्तबरदार हो जाऊंगा? मेरे दिल को तकलीफ नहीं होती। होती है, समझ गई तुम? बहुत दर्द होता है।
फिर भी यह खतरा मोल नहीं ले सकता। तुम्हें खोने का रिस्क नहीं लूंगा दिलान। तुम्हें सर्जरी में नहीं भेज सकता, यह सोच करके शायद तुम वापस ना आओ। नहीं कर सकता। इसलिए अब मुझसे कोई जिद ना करे। तुम भी नहीं। चलो जी, मेरी सब चीजें तैयार हो चुकी हैं। बस हारून मशरूम लेकर आ जाए, फिर बनाकर देखते हैं कि कैसा बनता है। लेकर आ गए क्या? नहीं मिले यार। क्या मतलब कि नहीं मिले? हारून, मुझे जो कंपटीशन की तैयारी करनी है कैसे करूंगी? क्या तुम कुछ और नहीं बना सकती? क्योंकि तुम जो भी बनाओ यास्मीन, वो तो बहुत ही मजे का होता है। मेरा मशवरा है कुछ और बना लो। इस खाने का नाम सुनकर तो दिल ही हार जाता है। हारून, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं उन जजेस के सामने कोई नॉर्मल सी देसी डिश रख दूं? हाँ, आइडिया ये भी बुरा नहीं है। उसे अपने स्टाइल से बनाना, साथ में थोड़ा सा संतरा, तेजपात और मसाला चेंज कर देना। हाँ, और इसके अलावा गाजर के छोटे छोटे टुकड़े भी रख देना। मेरे ख्याल में ये अच्छा आइडिया है। हारून, तुम वैसे कहना क्या चाहते हो? मैंने तो कुछ नहीं कहा।
पहले तुमने मुझे जबरदस्ती कंपटीशन का कहा और अब जब मेरा माइंड बन गया तो मुझे अपनी मर्जी की डिश भी बनाने नहीं दे रहे। तुमने ही टर्फ मशरूम पर इतना जोर दिया है, इससे तो बेहतर है कंपटीशन में हिस्सा ही ना ले। अच्छा, तो ये है तुम्हारी सपोर्ट मेरे लिए? हाँ तो मैं और क्या करूँ यास्मीन? ठीक है, तुम कुछ मत करो, मैं खुद कर लूंगी सब कुछ और देखना मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, जो चाहे करो। अल्लाह तुम्हें सब्र दे बेटा। बाज़ औक़ात इंसान को वो जुबान और अल्फाज ही नहीं मिलते जिनसे वो अपने दुख को बयान कर सके। सब कुछ बेमानी लगता है। कोई तुम्हारा दुख नहीं समझ सकता और ना ही तुम्हारी तकलीफ समझ पाएगा। मैं भी इसी तकलीफ से गुजर रहा हूं। हम सब गुजर रहे हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि अल्लाह इंसान पर उतना बोझ नहीं डालता जो वो उठा न सके। ये सब इंसान की आजमाइशें हैं और इंसान उन आजमाइशों से गुजरकर ही जिंदगी को समझ पाता है। अल्लाह उस आजमाइश से इंसान का इम्तिहान लेता है और बस इंसान को वो इम्तिहान पास करना है। मैं ये इम्तिहान पास नहीं कर सकता अहमद चाचा। मुझे मालूम नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। बस इतना जानता हूं कि मैं अपनी बीवी को नहीं खो सकता। ये दर्द है मेरे दिल में। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा बारान बेटे, कि तुम अपने लिए सही फैसला कर सको।
बारहान, भाई, भाभी ने झूला वापस कमरे में रखवा लिया है। पहले से अंदाजा था कि दिलान का फैसला बदलना कोई आम बात नहीं है। मुझे कुछ करना होगा। वरना उसे खो दूंगा मैं। पुरसुकून हो जाओ बेटा। झूला उठाना गलती थी। तुमने सोचे समझे बगैर काम किया, जज्बात में आकर। लेकिन दिलान को भी समझो, उसके दिल को भी चोट पहुंची है बेटा। और जब बच्चा भी उसके पेट में ही है, लेकिन उसे लगा होगा जैसे तुमने उसे उससे जुदा कर दिया। बेटा वेट करो, मैं खाने के बाद उससे बात करूंगा, लेकिन पहले तुम सबको रिलैक्स होना होगा। हाँ ठीक है बाबा, शुक्रिया। शाबाश। शायद अम्मी ठीक ही कह रही थी। मुझे इतनी जल्दी किसी भी शख्स पर एतबार नहीं करना चाहिए। हारून ने इस कंपटीशन में ही मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या गारंटी है कि दूसरे इम्तिहानों में भी मेरा साथ देगा? यार आगे पता नहीं क्या होगा। क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। खैर यास्मीन, अब तुम ज्यादा मत सोचो। तुम जो भी करोगी बहुत ही अच्छा करोगी, देख लेना तुम। वो मुझसे नाराज है, लेकिन मैं उसके लिए ऐसा खाना तैयार करूंगा कि जजेस अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देखते हैं, यहाँ बहुत सारी डिशेस हैं। अरे ये क्या है? मिल गया, लेकिन है क्या? हाँ, सी बेस्ड रोसोटो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यास्मीन को इस कॉन्टेस्ट में एक बेहतरीन खाने के साथ भेजना है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। कल के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूं मैं। क्या आप लोगों ने फैसला कर लिया? जी हाँ, बगैर ताखीर के कल का ही अपॉइंटमेंट चाहिए। जी नहीं, ऑपरेशन नहीं होगा। अपनी बीवी की जान पर कोई रिस्क नहीं लेना मुझे। ठीक है, कल मुलाकात होगी।
तुमने क्या किया? तुम यहीं बैठो, मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। क्या तुम फिर कहीं अपना गुस्सा निकाल आए हो? क्यों करते हो ऐसा तुम? दर्द हो रहा है? I'm sorry. थोड़ी देर के लिए सब भूल जाओ। देखो, आज हम दोनों ही बहुत थक चुके हैं और कल हमारे लिए एक नया दिन होगा बारान। हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे और मिलकर हम कोई फैसला करेंगे। ये अचानक से तुम्हारा रवैया कैसे बदल गया? अब तुम इतनी पुरसुकून होकर कैसे बात कर रही हो? क्योंकि मैं लड़ना नहीं चाहती। हम क्यों एक दूसरे से लड़ें जब हमारा साथ चलना मुमकिन है। हमारा हर लम्हा कीमती है। इससे पहले भी हमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। इन सवालों के जवाब भी हम मिलकर तलाश कर लेंगे, जानती हूं मैं। बस तुम्हारा साथ चाहिए। चलो तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, फिर हम अपने घर वालों के साथ बैठेंगे। वो फिक्रमंद है हमारे लिए। शब बखैर। शब बखैर। देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज।
फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं, बस मुझे इस वक्त आप सबका साथ चाहिए। सही कह रही हो बेटी, बिल्कुल सही कह रही हो। सुनो बेटी, तुम्हारे बाप की हैसियत से बात करूंगा। गलत न समझना, तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी का इरादा नहीं है। ये इम्तिहान बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है। तुम जो कुछ भी महसूस कर रही हो हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन जान लो कि हम बहरान के मौक़िफ़ को भी समझते हैं। तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो बेटी। अगर बात जान के खतरे की हो तो हमारा फैसला वाज़ेह है। हम वही रास्ता मुंतखब करेंगे जो तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतर हो। मैं समझती हूँ, आप सब मेरे लिए बहुत फिक्रमंद हैं, लेकिन फिलहाल ये बात ना करें। अब मैं मामूल की जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ। इस वक्त मैं आप सबके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। ठीक कहा, हमने ज्यादा ही प्रेशर लिया। अरे जेहान, तुमने कब से यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं की? मैं कब से इंतजार में था कि अभी तक ये बात किसी ने की क्यों नहीं, और आज भाभी ने कर दी। शुक्रिया भाभी। जब हम पूछते हैं तो भाग जाता है। अब जरा अपनी भाभी से भाग कर दिखाओ।